वेलकम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज योर फ्यूचर डेस्टिनेशन। गाइस, आपको ये चीज पता है कि एक ही जो वर्ड है वो अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग तरीका का यूज हो सकते हैं, अलग अलग तरीका में यूज हो सकते हैं। जैसे गाइस, अगर हॉस्पिटल और हॉस्पिटलिटी अगर आप लोग एक साथ लिख देंगे तो आपको गलत हो जाएगा। तो आपको सही मतलब जानना है कि हॉस्पिटल जो वर्ड है उसको कहाँ कहाँ पे सेंटेंस में बैठाने से सेंटेंस एकदम सही होगा, और हॉस्पिटलिटी जो वर्ड है उसको भी सेंटेंस का कहाँ कहाँ पे बैठाने से सेंटेंस का जो मीनिंग होता है दैट विल बी एब्सोल्युटली राइट। तो ये जो इसके लिए कुछ क्वेश्चन हम लोग को, मतलब इसका रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग को प्रोवाइड करते हैं। IBPS बोलिए, SBI बोलिए, कोई भी एग्जाम में हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आज हम लोग देख लेते हैं कि एक ही वर्ड आप लोगों को ऐसा दिया हुआ रहेगा कि एक ही वर्ड सेंटेंस का अलग अलग पोर्शन में अलग अलग सेंटेंस में दिया हुआ रहेगा, और आपको ये बोल देगा कि ये जो वर्ड है कौन से सेंटेंस में सही है और कौन से सेंटेंस में रॉन्ग है। तो चलिए ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आज सॉल्व करते हैं। और एक बात, ये जो क्वेश्चन लाई हूँ दैट इज फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सो डरने का कोई बात नहीं है। देखिए गाइस, अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आप लोग अगर सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को ये तो चीज समझ में आ जाते हैं कि आप लोगों का एग्जाम में क्या क्या टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन का लेवल कैसा हो सकता है। नहीं तो एक लेवल का क्वेश्चन, मान लीजिए जो लेवल आते हैं दैट इज हार्ड टू मॉडरेट, आप कर रहे हो इजी वाला लेवल का, तो आपको पेपर जो क्लियर होने वाला नहीं है। सो फिर जैसा क्वेश्चन आते हैं वैसे ही हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आज का क्लास को स्टार्ट करते हैं। दिस क्लास विल लर्न अबाउट हाउ टू चूज अ करेक्ट वर्ड। ठीक है, करेक्ट वर्ड, एक ही वर्ड का अलग अलग सेंटेंस में यूजेस दिया हुआ है, उससे आप लोगों को समझना है कि कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा रॉन्ग है। तो चलिए पहले इंस्ट्रक्शन जो है उसको पढ़ लेते हैं। अ वर्ड हैज़ बीन गिवन A word has been given in each question and has been used in sentences given below. Identify the statement where the words has been used in a contextually and grammatically correct manner. If the word has been used correctly in all the statement, mark all of this as your answer. मतलब यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है आपको कि कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा रॉन्ग यूज़ हो रहे हैं। और अगर सभी सेंटेंस सही है तो ऑप्शन ई में आपको टिक करना है, जो कि ऑल ऑफ दिस यानी सभी राइट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक बात है, दैट इज़ फ्रॉम द SBI क्लर्क 2020 क्वेश्चन पेपर। यहाँ से ही आज का जो 3 क्वेश्चन है वो ला के आई हूँ। तो चलिए इसका यूजेस देख लेते हैं। तो पहला जो वर्ड है दैट इज़ होस्टाइल। होस्टाइल का मीनिंग क्या होता है? अनफेवरेबल। होस्टाइल का मीनिंग होता है अनफेवरेबल। अनफेवरेबल, होस्टाइल। ठीक है, ही मेड द होस्टाइल एफिशिएंसी अ की पार्ट ऑफ हिज बजट प्लान। ठीक है, तो की पार्ट ऑफ हिज बजट प्लान जो बना रहे हैं, तो कोई तो अनफेवरेबल बजट प्लान नहीं बनाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे क्या है? होस्टाइल एफिशिएंसी मतलब अनफेवरेबल एफिशिएंसी दिए है, तो ऐसा सेंटेंस नहीं होता है, तो ये गलत है। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। देयर हैज़ बीन अ होस्टाइल रिएक्शन टू द गवर्नमेंट प्रपोज टैक्स इंक्रीज। ठीक है, होस्टाइल रिएक्शन हो सकते हैं। क्या है होस्टाइल रिएक्शन का मतलब? क्या है? अनफेवरेबल रिएक्शन। तो गवर्नमेंट का टैक्स का ऊपर क्या है? अनफेवरेबल जो रिएक्शन पब्लिक का हो ही सकते हैं। तो नंबर 2 का जो सेंटेंस है दैट इज राइट। नाउ नंबर 3, द सिक्योरिटी फोर्सेस एक्सरसाइज दैट ग्रेट रेस्ट्रेंट बाय नॉट रिस्पॉन्डिंग टू होस्टाइल अटैक्स एंड थ्रेट्स। ठीक है, तो सिक्योरिटी फोर्स रेस्ट्रेन करना मतलब क्या है? कंडीशन दैट कीप्स समथिंग अंडर कंट्रोल। ठीक है, कोई चीज़ कंट्रोल में रखना दैट इज़ रेस्ट्रेन। तो कंट्रोल में कोई चीज़ रखने के लिए जो सिक्योरिटी फोर्सेस क्या है? होस्टाइल अटैक्स और जो थ्रेट्स था उसको नॉट रिस्पॉन्डिंग, उसका जवाब नहीं दिए है। तो ये भी क्वेश्चन जो सेंटेंस है दैट इज़ एब्सोल्युटली राइट। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, दैट इज बोथ 2 and 3, यानी 2 and 3 बोथ आर
राइट। अब नंबर 2 में जो वर्ड है दैट इज वेग। वेग मतलब क्या है? डिम, यानी नॉट क्लियर, not clear. The judges determined that the law was too vague to be fairly be enforced. ठीक है, तो जजेस ने क्या बोला कि जो लॉ जो आया है दैट इज़ वेरी वेग, यानी वेरी डीम और वेरी हेजी है। ठीक है, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, इट इज़ वेरी हेजी। सो वेग जो लॉ है इट्स कैन बी। ठीक है, आफ्टर दैट नंबर 2 में जो लाइन है that is merger of these two companies would make the world's biggest accounting firm. ठीक है, तो the merger of these two companies would make the world's biggest accounting firm. तो merger कैसे वेग यानी डीम हो सकता है? merger होगा तो दैट इज तो लीगल ही होगा ना, तो इसको कैसे वेग तो नहीं हो सकता है कोई भी मर्जर। तो ये जो स्टेटमेंट है दैट इज रॉन्ग, ये हो गया आपका राइट। अब नंबर 3 का और बढ़ते हैं, देख लीजिए नंबर 3 का राइट है या रॉन्ग है। द प्रेसिडेंट हैज अ वेग रिएक्शन। ठीक है, वेग रिसेप्शन। सो वेग रिसेप्शन तो नहीं हो सकता है ना, तो ये भी सेंटेंस जो है गलत है, यानी जो प्रॉपर यूज हो रहा है दैट इज इन सेंटेंस नंबर 1। तो आपका ऑप्शन में से कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी राइट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, दैट इज थर्ड नंबर में जो है दैट इज एस्केलेट। एस्केलेट का क्या होगा देखिए, इसका यूजेस क्या है। द पेडिस्ट्रियन वाज जॉय वॉकिंग व्हेन ही एस्केलेट द बिजी स्ट्रीट वॉकिंग स्ट्रेट इनटू द पाथ ऑफ एन अपकमिंग व्हीकल। ठीक है, तो एस्केलेट का मतलब क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग रैपिडली, इंक्रीज रैपिडली, यानी स्टेप बाय स्टेप किसी चीज़ का इंक्रीजमेंट करने को हम लोग एस्केलेट कहते हैं। तो बिजी स्ट्रीट में एस्केलेट ही एस्केलेट इंक्रीज रैपिडली, ये तो एकदम ही गलत है, इसका कोई मतलब ही नहीं हो रहा है, तो ये सेंटेंस रॉन्ग है। वी हैव ट्राइड टू एस्केलेट द मोस्ट लाइकली प्रॉब्लम इंक्रीजिंग रैपिडली, तो प्रॉब्लम तो कोई रैपिडली इंक्रीज नहीं करेगा, तो ये भी सेंटेंस जो है दैट इज रॉन्ग। अब नंबर 3 का सेंटेंस देख लेते हैं। द डिसीजन टू एस्केलेट यूएन इन्वॉल्वमेंट हैज़ बीन मेड इन होप्स ऑफ अ स्विफ्ट एंड टू द हॉस्टिलिटीज। ठीक है, तो क्या है? एस्केलेट यूएन डेवलपमेंट, तो कोई इन्वॉल्वमेंट, तो जो डिसीजन ऑफ यूएन इन्वॉल्वमेंट has been made in the hopes of a swift end to the hostilities। ठीक है, तो ये एस्केलेट यहाँ पे राइट है, क्योंकि किसी का इन्वॉल्वमेंट जो है दैट इज़ रैपिडली इंक्रीज कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप बढ़ भी सकते हैं। तो नंबर 3 का सेंटेंस क्या हो गया आपका? राइट। देखिए यहाँ पे अगर आप लोग 2 और 3 देख लिया कि 2 और 3 रॉन्ग है, तो 3 का जो है दैट इज़ राइट होना ही है, क्योंकि आपका तो ऐसा जो ऑप्शन है ही नहीं कहीं पे कि ऑल आर रॉन्ग, है ना। ऑल ऑफ दिस यानी ऑल आर राइट होगा, नहीं तो ऐसा जो ऑप्शन है इसको देखना पड़ेगा। तो ये जब 2 आप लोग देख लिया कि रॉन्ग है, तो थर्ड वाला कोई बोलने का बात ही नहीं है, थर्ड वाला राइट होना ही होना है। तो ऐसे कुछ जो है आप लोगों को जो आपका जो बुद्धि का इस्तेमाल करके ये सब क्वेश्चन को थोड़ा बहुत आपको सॉल्व करना होगा, तब आपको टाइम पे एकदम कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप लोग जो वोकाबुलरी सेक्शन है हम भी करा रहे हैं, अगर आप लोग कोई भी आप लोग अगर वर्ड जो आपका नोट्स है इसका अगर आप लोग जो क्वांटिटी है ये अगर दिन पे दिन बढ़ाते जाइएगा, तो ये सब क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होने ही वाला नहीं है, क्योंकि ये सब जितना भी वर्ड्स है सब है, आप लोग अगर न्यूज़पेपर पढ़िएगा तो सब कुछ आप लोगों को दिखाई देगा, और यहाँ से आप लोग ये सब वर्ड्स का मतलब निकाल कर भी आप लोग अगर कोई जगह में नोट कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो बाद में ये सब आप लोग गो थ्रू कर सकते हैं, तब आपको ये सब वर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। So if you like my video, then please subscribe my channel and don't forget to share my video. Thank you so much.